Hello everyone, welcome back to Literary Ocean. In this video, I am going to tell you summary of My Last Duchess and also going to explain some important lines from it. So जैसा कि आपको पता है कि जो My Last Duchess है ये रॉबर्ट ब्राउनी के द्वारा लिखी गई एक पोएम है जो कि एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है एंड इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1842 इन द कलेक्शन ऑफ ड्रामेटिक लिरिक्स। हम इसमें देखते हैं कि इस पोएम को लिखने का आइडिया रॉबर्ट ब्राउनी को कहाँ से मिला। रॉबर्ट ब्राउनी इटली की यात्रा पर गए हुए थे और उन्होंने यात्रा के दौरान एक इटालियन ड्यूक की स्टोरी पढ़ी थी। उस इटालियन ड्यूक ने 3 टाइम मैरिज की थी और उसकी जो पहली वाइफ थी वो काफ़ी नोबल थी, अमिएबल थी, काफ़ी अच्छी थी, लेकिन ड्यूक को उसकी बेवफाई पर शक था, यानी वो थोड़ा सा उस पर डाउट करता था और एक दिन उस ड्यूक ने उसको मरवा दिया। तो इसी स्टोरी से इंस्पायर होकर रॉबर्ट ब्राउनी ने यह पोएम लिखी। अब इस पोएम का बैकग्राउंड क्या है वो देख लेते हैं, यानी समरी क्या है। देखिए, इस पोएम का स्पीकर ड्यूक ऑफ फरारा है। फरारा एक सिटी है इटली की और ड्यूक जो है वहाँ का अल्फोंसो सेकंड है। ड्यूक कौन है? अल्फोंसो सेकंड। अब कभी कभी क्वेश्चन आता है कि हु इज़ द स्पीकर इन माई लास्ट डचेस, तो स्पीकर कौन है? स्पीकर हैं ड्यूक ऑफ फरारा या फिर कभी कभी देंगे अल्फोंसो। ठीक, तो योर राइट आंसर है ड्यूक ऑफ फरारा या फिर अल्फोंसो। रिसेंटली ही ड्यूक ऑफ फरारा की वाइफ की डेथ हुई है, यानी वो एक विडोवर है और वह दूसरी बार शादी करना चाहता है। पड़ोसी राज्य से एक मैसेंजर शादी का प्रस्ताव लेकर ड्यूक के पास आता है। ड्यूक ऑफ फरारा उस मैसेंजर को अपने पिक्चर गैलरी में ले जाता है जहां पर उस लास्ट डचेस की पोर्ट्रेट लगी हुई है और ड्यूक ऑफ फरारा उस मैसेंजर को डचेस के बारे में बताता है। ड्यूक कहता है कि वो जो सामने तुम पिक्चर देख रहे हो वो मेरी डचेस की है, यानी जो अभी रिसेंटली जिसकी डेथ हुई है उसकी ये पिक्चर है, जिसको फ्रा पैंडोल्फ नाम के एक आर्टिस्ट ने एक ही दिन में बनाया था। फिर वो डचेज की स्माइल के बारे में कहता है कि डचेज हर किसी को देखकर स्माइल करती थी और हर कोई उसकी स्माइल की प्रशंसा करता था और यह चीज़ ड्यूक को काफ़ी बुरी लगती थी और यही उसके ईर्ष्या का कारण बनी। ड्यूक नहीं चाहता था कि उसकी वाइफ यानी डचेज हर किसी को देखकर स्माइल करे। ड्यूक चाहता था कि कम से कम ड्यूक और अन्य लोगों में थोड़ा सा वो डिफरेंस रखे, यानी थोड़ा सा तो अंतर रखे। मतलब ड्यूक को भी देखा तब भी स्माइल कर रही है, किसी मिनिस्टर को भी देखा तब भी स्माइल कर रही है, किसी नौकर चाकर को देखा तब भी स्माइल कर रही है, तो उसकी वैल्यू फिर क्या रह गई? वो उसका हस्बैंड है और थोड़ा सा उसको केयर करना चाहिए। ड्यूक नहीं चाहता था कि वो डचेस को जाकर बताए कि तुम्हारा ये बिहेवियर मुझको अच्छा नहीं लगता, और उसने किया भी नहीं, क्योंकि उससे एक पता था उसका एक रेपुटेशन है, वो एक ड्यूक है और ड्यूक की एक रेपुटेशन होती है, वैल्यू होती है, तो वो अपना वो रेपुटेशन गिराना नहीं चाहता था। वो चाहता था कि जो डचेज है इस बात को खुदे समझ जाए और उसको समझाना ना पड़े। लेकिन डचेज का बिहेवियर जो था वो कभी नहीं बदला और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ और अंततः उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, यानी ड्यूक ने उसको मरवा दिया और इस प्रकार से उसकी जितनी स्माइल थी वो बंद हो गई। अब ड्यूक मैसेंजर को यह सब बताकर दिखाना चाहता है कि जिससे वो शादी करने वाला है उसको भी डचेस की तरह कंट्रोल में रहना होगा, अनुशासन में रहना होगा। वो ये भी कहता है कि वो कम दहेज यानी डावरी नहीं लेगा, क्योंकि कम दहेज या धन लेना उसका स्तर गिराने जैसा है, यानी वो अपना स्तर गिराना नहीं चाहता। लास्ट में ड्यूक नेपच्यून की एक मूर्ति दिखाता है। नेपच्यून एक सी गॉड है, समुद्र के देवता हैं, उसकी मूर्ति दिखाता है जिसने एक समुद्री घोड़े को कंट्रोल कर रखा है, यानी पकड़ रखा है। ड्यूक उस मूर्ति को दिखाकर यह दिखाना चाहते हैं कि जो उनकी आने वाली वाइफ है उसको भी ऐसे ही कंट्रोल में रहना होगा। तो ये थी इसकी समरी। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट लाइंस। स्टार्टिंग की जो 5-6 लाइन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दैट्स माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल लुकिंग एज इफ सी वर लाइव, आई कॉल दैट अ पीस ऑफ वंडर, नाउ फ्रा पैंडोल्फ्स हैंड वर्क बिजली अ डे एंड देयर सी स्टैंड्स, विल इट प्लीज यू सिट एंड लुक एट हर, आई सेड फ्रा पैंडोल्फ बाय डिज़ाइन। दैट्स माई लास्ट डचेस, वो मेरी आखिरी डचेस है, मीन्स जिसकी रिसेंटली डेथ हुई है वो डचेज है। पेंटेड ऑन द वॉल, जो कि वॉल पे पेंटेड है। लुकिंग एज इफ सी वर लाइव, वो ऐसे दिख रही है जैसे कि वो जीवित हो, यानी जिस पेंटर ने इस पिक्चर को बनाया है बहुत ही खूबसूरती से बनाया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सजीव चित्र है, यानी सामने कोई खड़ा है। आई कॉल दैट अ पीस ऑफ वंडर, मैं उससे पीस ऑफ वंडर कहता हूँ, एक आश्चर्यजनक कृति कहता हूँ। नाउ मीन्स अब मैं तुमको बताऊंगा कि इसको किसने बनाया है। फ्रा पैंडोल्स हैंड्स वर्क बिजली अ डे एंड देयर सी स्टैंड्स, यानी इस कृति को, इस पोर्ट्रेट को फ्रा पैंडोल्फ के हाथों ने बनाया है पूरे दिन बिजी होकर के।
यानी एक ही दिन बैठ करके 24 घंटे में इस पोर्ट्रेट को उसने कंप्लीट कर दिया था। अब फ्रा मीन्स होता है फ्रायर या मॉन्क यानी पादरी, यानी वो पादरी था। वो जो पैंडोल्फ था एक इमेजिनरी आर्टिस्ट है, वो एक पादरी था। पादरी बुलाने का रीज़न ये है कि वो एक काफ़ी अच्छा आदमी है, और अच्छा आदमी जब पेंटिंग बनाएगा तो वो यहाँ वहाँ चक्कर बकर नहीं देखेगा। अदर पर्सन को यदि वो बुलाता तो वो हो सकता था कि वो उस डचेस को छेड़ता या फिर कुछ ऐसी हरकतें करता। सो उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने सीधा फ्रा पैंडोल्फ को बुलाया, जिसके हाथों ने एक ही दिन बैठ करके उस काम को बिजी होकर के किया। अब एक ही दिन क्यों किया? क्योंकि ड्यूक चाहता था कि जो उसकी डचेस है वो एक ही दिन बैठे और उसकी पोर्ट्रेट बन जाए। यानी वो नहीं चाहता था कि बार बार उसकी डचेस बाहर आए बैठे फिर पेंटर उसकी पेंट को बनाए। ओके, एंड देयर शी स्टैंड्स, और वो वहाँ पे खड़ी है, यानी सामने उसकी पोर्ट्रेट है। विल यू प्लीज़ सिट एंड लुक एट हर, क्या आप बैठेंगे और उसको देखेंगे? यानी बैठिए और उसको देखिए। आई सेड फ्रा पैंडोल्फ बाय डिज़ाइन, मैं कहता हूँ फ्रा पैंडोल्फ बाय डिज़ाइन, यानी ये फ्रा पैंडोल्फ की ही डिज़ाइन है, यानी बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन देखते हैं। सी हैड अ हार्ट, हाउ शैल आई से, टू सून पेंट ग्लेड, टू ईजिली इम्प्रेस्ड, सी लाइक्ड व्हाट एवर सी लुक्ड ऑन एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर। सी हैड अ हार्ट, उसके पास दिल था। हाउ शैल आई से, मैं कैसे कहूँ? मीन्स वो काफ़ी अच्छी थी, स्वीट थी, सिंपल थी, इनोसेंट थी, उसका दिल काफ़ी साफ था, यानी वो चाइल्डिश बिहेवियर की थी, बचकानी हरकतें करती थी। सी हैड अ हार्ट, हाउ शैल आई से, टू सून मेड ग्लेड, बहुत ही जल्दी खुश होती थी। टू ईजिली इम्प्रेस्ड, बहुत जल्दी इम्प्रेस होती थी, यानी कोई मंत्री निकल गया, कोई नौकर चाकर वहाँ से निकल गया, उसने इम्प्रेस करने की कोशिश की, इम्प्रेस हो गई। सी लाइक्ड व्हाट एवर सी लुक्ड ऑन, और वो जो भी चीज़ देखती थी पसंद करने लगती थी। एंड हर लुक्स वेंट एवरीवेयर, और जो उसका लुक्स था यानी जो उसका नज़र था वो यहाँ वहाँ हमेशा जाता रहता था, यानी वो फिक्स नहीं थी, काफ़ी चाइल्डिश बिहेवियर था उसका। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन देखते हैं। ओ सर, सी स्माइल्ड नो डाउट whenever I passed her, but who passed without much the same smile? This grew, I gave commands, then all smile stopped together, there she stands. अब यहाँ पे ड्यूक कहता है कि ओ सर, अरे श्रीमान, से स्माइल्ड, वो स्माइल करती थी। नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, यानी अच्छा लगता था जब स्माइल करती थी तो मैं भी खुश होता था। whenever I passed her, जब मैं उसके पास से गुजरता था। but who passed without much the same smile, लेकिन मेरे अलावा अगर कोई वहाँ से गुजरता था तो उसको भी वही सेम स्माइल, यानी मैं गुजरता था तो भी वही स्माइल, और कोई और जाए तो भी वही स्माइल, कोई नौकर हो उसको भी वही स्माइल। दिस ग्रीव, ये बढ़ता गया। आई गेव कमांड्स, मैंने आदेश दे दिया। देन ऑल स्माइल स्टॉप टुगेदर, और फिर इसके बाद जितनी मुस्कुराहट थी सब एक साथ बंद हो गई। और सभी स्माइल बंद होने का मतलब ये हुआ कि ड्यूक ने उसको मरवा दिया। देयर शी स्टैंड्स, और वहाँ पर वो खड़ी है। अब यहाँ पर लास्ट लाइन देख लेते हैं। वी विल गो टुगेदर डाउन, सर नोटिस नेपच्यून दो टेमिंग अ शी हॉर्स थॉट अ रियलिटी विच क्लॉन्स ऑफ इंस्पर कास्ट इन ब्रोंज फॉर मी। सो वी विल गो टुगेदर डाउन, आओ हम लोग साथ में चलते हैं नीचे। सर नोटिस नेपच्यून, अब ड्यूक कहता है उस मैसेंजर से, सर नोटिस नेपच्यून, क्या आपने नेपच्यून को नोटिस किया? दो टेमिंग अ सी हॉर्स, जिसने एक सी हॉर्स को टेमिंग कर रखा है, कंट्रोल कर रखा है। नेपच्यून जो हैं समुद्र के देवता हैं, और उन्होंने एक सी हॉर्स को यानी समुद्री घोड़े को कंट्रोल कर रखा है। क्या आपने उस पिक्चर को देखा वहाँ पे, जो वो वहाँ पे मूर्ति लगी हुई है? थॉट अ रियलिटी, जो कि एक काफ़ी दुर्लभ चीज़ है। व्हिच क्लॉस ऑफ इंसबर्ग कास्ट इन ब्रोंज फॉर मी, जिसको क्लॉस ऑफ इंसबर्ग ने मेरे लिए ब्रोंज में बनाया था। अब यहाँ पे वो इस चीज़ को दिखाकर ये कहना चाहता है कि जिस तरीके से नेपच्यून ने सी हॉर्स को कंट्रोल कर रखा है, उसी तरीके से तुम्हारी जो बेटी है काउंट की, उसको भी मैं कंट्रोल करके रखूँगा, उसको भी कंट्रोल में रहना होगा मेरे।